हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए क्लास में। तो आज बात करने वाले हैं MJC2 हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, जो कि सेमेस्टर सेकेंड में पढ़ना है। तो जैसा कि पता होगा कि MJC, MIC और MDC का जो है सिलेबस है ना, सब सेम है। तो इस ये नहीं समझिए कि ये सिर्फ केवल मेजर वालों के लिए, MJC वाले के नहीं। ये MJC, MIC और MDC तीनों के लिए वैलिड है। तो जिनका भी सेकेंड सेमेस्टर में MJC में हिस्ट्री हो या MIC में, चाहे MDC में हो, उनके लिए है यह वीडियो। तो उनके लिए जो सिलेबस है ना, सेम है। तो सबको सेम ही चीज़ पढ़ना है हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, सब में जो है आप लोग को सेम ही पढ़ना है। जैसे जो मेजर में पढ़ना है वही माइनर में भी पढ़ना है और वही MDC में भी पढ़ना है। तो इसके लिए कोई अलग से वीडियो नहीं आएगा कि MJC अलग, MIC अलग, नहीं। एक ही वीडियो होगा, तीनों के लिए होगा, MJC, MIC और MDC। जैसे कि आप वीडियो के टाइटल में देख लीजिए या थंबनेल में ही देख लीजिए, उसमें MJC, MIC और MDC तीनों दिया है, लिखा हुआ है। तो ये तीनों के लिए है। ये नहीं समझिएगा कि ये सिर्फ मेजर वालों के लिए, माइनर वालों के लिए अलग से आएगा, नहीं। माइनर और मेजर या MDC तीनों सेम है, तीनों का सिलेबस सेम है। तो देखिए, सेकेंड सेमेस्टर में हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। क्या सिलेबस है? हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं यूनिट को। तो इसमें कुल 5 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। सेमेस्टर 2 में जो है हिस्ट्री में कुल 5 यूनिट पढ़ना है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। यूनिट 1 पे आते हैं सबसे पहले। तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, देखिए। यूनिट 1 के क में है स्रोतों का सर्वेक्षण। स्रोतों का सर्वेक्षण पढ़ना है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक और मध्यकालीन विश्व सभ्यता के बारे में। स्रोतों का सर्वेक्षण में क्या पढ़ना है? प्रारंभिक और मध्यकालीन विश्व सभ्यता के बारे में पढ़ना है। अब यूनिट 2 के पार्ट बी में देखें तो बी में पढ़ना है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ना है, जैसे कि राजनीतिक विकास, कला, वास्तुकला और धर्म। तो मिस्र की सभ्यता में राजनीतिक विकास क्या कैसे हुआ, कला और वास्तुकला, कला, वास्तुकला और धर्म के बारे में पढ़ना है मिस्र के सभ्यता में। उसके बाद गाँव में है मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता को भी पढ़ना है। मेसोपोटामिया सभ्यता में सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन के बारे में पढ़ना है, जिसमें इसके समाज, धर्म, कानून, कला और वास्तुकला, प्रशासन और शिक्षा के बारे में पढ़ना है। मेसोपोटामिया सभ्यता में बहुत सारे सभ्यता थे, जैसे ये सब इसका पार्ट है। तो ये सब को पढ़ना है, इसके समाज, धर्म, कानून के बारे में तथा इसके वास्तुकला और प्रशासन के बारे में भी पढ़ना है। घ में आपका है चीनी सभ्यता। चीनी सभ्यता भी पढ़ना है। तो यूनिट 1 में इतना कुछ पढ़ना है। चीनी सभ्यता देखिए, चीनी सभ्यता में क्या क्या पढ़ना है? इसका राजनीतिक पढ़ना है, इसका समाज कैसा था चीनी सभ्यता का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है चीनी सभ्यता के। और अभी यूनिट 1 में और है एक पार्ट, फारसी सभ्यता को भी पढ़ना है, जिसके अंतर्गत इसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पढ़ना है। तो यूनिट 1 में इतना कुछ पढ़ना है आप लोग को। देखिए, तो जिनका हिंदी होगा वो हिंदी में देख लेंगे और जिनका इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में भी डाल दिए हुए हैं। देखिए, यूनिट 1 इंग्लिश में है, अभी हिंदी में बताया है, तो इंग्लिश होगा जिनका, इंग्लिश में देख लेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको? यूनिट 2 में पढ़ना है शास्त्रीय ग्रीस। शास्त्रीय ग्रीस के बारे में देखिए, इसके अंतर्गत क में क्या पढ़ना है? होमर युग के बारे में पढ़ना है। शास्त्रीय ग्रीस का विकास कैसे हुआ, होमर युग में पढ़ना है शास्त्रीय ग्रीस का विकास कैसे हुआ। उसके बाद ख में पढ़ना है एथेंस और स्पार्टा। देखिए, एथेंस और स्पार्टा में जो है ना लड़ाई होता है, तो उसी के बारे में पढ़ना है, एथेंस और स्पार्टा क्या था, इसको पढ़ना है। उसके बाद ग्रीस के बारे में पढ़ना है, ग्रीस में फारसी युद्ध और पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में पढ़ना है ग्रीस में। यूनिट 2 है ये। उसके बाद इसमें यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? ग्रीस में पेरिक्लीज युग। ग्रीस में पेरिक्लीज युग, राज्य और समाज का विकास, विज्ञान, कला और दर्शन का विकास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 2। देखिए, अब यूनिट 2 कंप्लीट हुआ। यूनिट 2 में कुछ इतना पढ़ना है। अब इंग्लिश में देख लीजिए, जिनका इंग्लिश में होगा। इंग्लिश में क्लासिकल ग्रीस, इसके बारे में पढ़ना है, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब आते हैं यूनिट 3 पे, जिनका होगा इंग्लिश वो इंग्लिश में देख लेंगे। यूनिट 3 में क्या है? तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है रोमन साम्राज्य के बारे में। क्या पढ़ना है यूनिट 3 में? तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है रोमन साम्राज्य के बारे में, रोमन एम्पायर के बारे में, ठीक है। इसके अंतर्गत रोम की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसको पढ़ना है। उत्थान और विकास, इसका उत्थान और विकास कैसे हुआ। रोमन गणराज्य और रोमन कानून के बारे में भी पढ़ना है। रोम का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, इसको भी पढ़ना है। उसके बाद रोम में शाही साम्राज्यवादी युग
को भी पढ़ना है। उसके बाद यही पढ़ना है यूनिट थर्ड में। देखिए अब यूनिट थर्ड इंग्लिश में भी है, रोमन एम्पायर देखिए, ठीक है। तो यूनिट फोर देखते हैं। तो यूनिट फोर में क्या पढ़ना है आप लोग को, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ इसको पढ़ना है। देखिए इसमें कैसे कैसे पढ़ना है। ईसाई धर्म का उदय के बारे में पढ़ना है, स्थापना और विकास। ईसाई धर्म का उदय कब हुआ, इसका स्थापना और विकास के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बर्बर आक्रमण और पश्चिमी साम्राज्य का पतन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है इस्लाम का जन्म, विस्तार और उसका प्रभाव के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अरब सभ्यता और उसका योगदान। तो अरब सभ्यता और उसका योगदान को भी पढ़ना है। तो यूनिट 4 में कुल इतना चीज़ पढ़ना है, ठीक है, यूनिट 4 में, ठीक है। अब ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश में देख लेंगे। अब यूनिट 5 जो कि हमारा क्या है, अंतिम यूनिट है। तो यूनिट 5 में क्या पढ़ना है, देखिए प्रारंभिक मध्यकालीन यूरोप के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत धर्म युद्ध और यूरोप पर उनका प्रभाव। धर्म युद्ध के बारे में पढ़ना है और बताना है कि यूरोप पर उसका क्या प्रभाव पड़ा धर्म युद्ध का। उसके बाद यूरोपीय सामंतवाद का उदय और विकास तथा उसका पतन। तो यूरोप में सामंतवाद का उदय कैसे हुआ, विकास तथा उसका पतन, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद गौ में है व्यवसायीकरण और उसका प्रभाव। व्यवसायीकरण और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ना है। तो देखिए तो ये था। और उसके बाद लास्ट है पूर्व मध्यकालीन यूरोप में धर्म और समाज। पूर्व मध्यकालीन यूरोप में धर्म और समाज। उसके बाद समझ गए होंगे कि इंग्लिश में होगा। यूनिट 5 इंग्लिश में भी है, तो सब हिंदी में भी है इस सिलेबस और इंग्लिश में भी है। तो इसको दोनों लैंग्वेज में करवा दिए हैं। तो देखिए यही है सेकेंड सेमेस्टर में हिस्ट्री का सिलेबस था। आप लोग को इसी यूनिट के हिसाब से, इसी सिलेबस के अनुसार आप लोग को एग्ज़ाम की तैयारी करना है, ठीक है। तो ये था हिस्ट्री का सिलेबस जो कि सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।